नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है किसान की, लैंचो की, जो दूर पहाड़ियों पर छोटी सी एक अपनी खेती करता है। आसपास लोग बहुत कम हैं। उसका नाम लैंचो है और इस बार उसने फसल बहुत अच्छी उगाई है और काफ़ी प्यारी फसल उगी है उसकी, और वो बहुत खुश है अपनी फसल से। और वो उसके सपने बहुत हैं कि जब ये फसल बड़ी होगी, इसको मैं काटूँगा, इसे बाज़ार में बेचूँगा, उससे मेरे पास जो पैसे आएंगे, उस पैसे से मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करूँगा। फसल एकदम तैयार है, बस हल्की सी थोड़ी सी बारिश आ जाए तो फसल है वो पूरी तैयार हो जाएगी और अच्छा लगेगा उसको। और शायद भगवान उसकी सुन भी लेते हैं। बारिश आ जाती है। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कुछ छोटी बूंदें पड़ती हैं, कुछ बड़ी। तो वो कहता है, भगवान ये जो छोटी बूंदें पड़ रही हैं ये तो छोटे पैसे हैं, छोटे कॉइन्स हैं, और जो बड़ी बूंदें पड़ रही हैं वो बड़े कॉइन्स हैं, यानी कि ये पैसे हैं। और इससे मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी। और वो बहुत खुश हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना, हम सोचते कुछ हैं, कुछ होता कुछ और है। थोड़ी देर बाद उन बारिश के साथ ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हेलस्टॉर्म। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी फसल पे ओले ही ओले गिर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था लैंचो के लिए और उसकी फसल के लिए। और पूरी फसल देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है, दुखी होता है। एकदम सपने उसके टूट जाते हैं, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि क्या करे वो। लेकिन लैंचो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है भगवान पर। तो वो हिम्मत नहीं हारता। वो एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड, भगवान को, कि भगवान मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं आगे सर्वाइव कैसे करूँगा। कृपया मुझे 100 पीसेस, यानी कि 100 पीसेस, ये पीसेस दूसरे देश की मुद्राएं, करेंसी, कि मुझे 100 पीसेस पैसे भिजवा दीजिए ताकि मैं नई फसल शुरुआत कर सकूं और अपनी फैमिली का थोड़ा गुजारा भरोसा कर सकूं। तो ये सोचकर वो एक लेटर लिख के दे देता है, लेटर टू गॉड। अब आपको पता है, जब भी कभी हम किसी को भी लेटर देते हैं, वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ होते हैं, कर्मचारी, वो जितने भी लेटर आते हैं उनको अलग अलग पोस्ट करते हैं। लेकिन उसको कहाँ पे पोस्ट करें, क्योंकि वो तो भगवान के पास देना है लेटर। अब भगवान के पास कौन जाएगा लेटर देने। सभी लोग बड़ा हंसते हैं, उस पर मजाक करते हैं, कैसा इंसान है, भगवान को लेटर लिख रहा है। तो सब कोई हंसते हैं उस पर, उसके लेटर पे। लेकिन जो वहाँ का पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सा इमोशनल होता है, वो चीज़ों को समझता है। वो कहता है, देखो किसी ने अगर भगवान को लेटर लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, काफ़ी विश्वास होगा, हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने का उसको देते हैं। तो वो अपनी सैलरी में से और बाकी एम्प्लॉइज से थोड़ा थोड़ा पैसा लेता है और इकट्ठा करके उसको सेंड करता है। अब प्रॉब्लम क्या पड़ती है कि पैसे पूरे 100 नहीं हो पाते, पैसे केवल 70 यानी 70 रुपये के आसपास हो पाते हैं। और वो उसमें एक एनवेलॉप में डालकर, और जो पोस्टमैन होता है वहाँ का, उनको बोल के आते हैं कि उनको घर पे दे के आना। अब जो पोस्टमैन है वो भी जाता है, बड़ा एक्साइटेड होता है कि अगर कि भाई पैसे मिलेंगे तो वो कैसा उसका एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा। लेकिन जब लैंचो को वो लेटर देता है तो उसे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे उसे 100% उम्मीद थी, भाई मैंने लेटर लिखा है और लेटर का जवाब आएगा और मेरे पास ज़रूर श्योर पैसे आएंगे, भगवान मेरी हेल्प करेंगे। कोई एक्सप्रेशन नहीं, पक्का 100% विश्वास कि हाँ भाई मुझे पक्का पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब लैंचो लेटर खोलता है और पैसे गिनता है तब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। पैसे तो केवल 70 हैं, उसको तो पूरे के पूरे 100 चाहिए थे। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं, खुंदक में आ जाता है। फिर वो खुंदक में दोबारा से एक लेटर लिखता है भगवान को कि हे भगवान, मुझे पता है, मुझे आप पे विश्वास है कि आपने पूरे 100 रुपीज़ दिए होंगे, लेकिन जो ये पोस्ट मास्टर है और उसके सारे कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे बंच ऑफ कुक्स, यानी कि ठगों का ग्रुप है, ठगों का ग्रुप है। और उन्होंने हमारे सारे पैसे आप जो दिए थे उसमें से कुछ पैसे खुद ने खा लिए। इसलिए प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी पैसे भिजवाएं तो
पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ना भिजवाएं, किसी और तरीके से भिजवाएं। तो इस तरीके से लैंचो वो लेटर लिख के सेंड कर देता है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, पर इस कहानी में कुछ अच्छी बातें बताई हैं, जैसे कि एक इंसान का भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास। हम सब लोगों में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम सब कभी भी भगवान को लेटर नहीं लिखते, बस प्रेयर करते हैं। लेकिन देखो उसका कितना कॉन्फिडेंस है कि उसने भगवान को भी लेटर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है इस कहानी से। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस कहानी को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।